अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे जनरल रिपोर्ट्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसमें हम सबसे पहले आउटलाइन को देखते हैं। इसमें हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस पे बात करेंगे, ठीक है, कि जो हमारे रीडर्स हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं। द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट, कि जो रीडर्स हैं बहुत ज़्यादा कौन से सवाल करते हैं, ठीक है। जनरल उसमें सुपर स्ट्रक्चर्स रिपोर्ट्स के क्या है, उसमें इंट्रोडक्शन किस तरह से हैं, सारी बातें हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस। इसमें आपके पास ये होता है कि जो आपकी जो रिपोर्ट है डिफरेंट सिचुएशन पे वेरी करती है। अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो वो सबसे पहले किस पे मैटर करेगी? आपके सब्जेक्ट पे, आपके टॉपिक पे। जितना टॉपिक ऑथेंटिक होगा उतने जो रिपोर्ट है उसके पेजेस ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा डिटेल में तैयार करनी पड़ेगी आपको। जैसे इन्होंने आपको 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर आपको एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं किसी व्हीकल के इंजन पे या उसके परफॉर्मेंस पे, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो वेरी करेगी कितने 100 पेजेस पे, ठीक है। एक रफली उन्होंने आपको एक आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट किसी लाइब्रेरी रिसर्च पे बेस कर रही है तो वो आपके 12 पेजेस पे भी वेरी कर सकती है, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट किसी भी इन्वायरमेंटल टॉपिक पे है या कोई इसी तरह के पब्लिक इश्यूज़ के टॉपिक पर है तो वो 200 पेजेस पे भी हो सकती है। अगर जनरल पब्लिकली रिपोर्ट है तो वो 100 पेजेस या इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है। सो इसलिए इस पे में आपको एक रफली आइडिया दिया गया है कि जितना आपका टॉपिक ऑथेंटिक होगा इतनी ज़्यादा आपकी रिपोर्ट जो है लेंथी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास हाउ रीडर्स वांट टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन रीडर को दी है तो वो उसको कैसे यूज़ करना चाहेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, उनका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो, हमें पता चले कि हम प्रॉफिट कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर सोशल प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों को ज़्यादातर ये देखना होता है कि वो अपनी हेल्थ को और वेलफेयर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो एक बंदा वो इंडिविजुअल ये देखता है कि वो खुद को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द क्वेश्चंस दैट रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन। अगर आपने किसी को रिपोर्ट दी हो तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने इस रिपोर्ट क्यों तैयार की है, ये कितनी रिलायबल है, यहाँ पे उसमें कितनी यूज़फुल है, कितना उसमें सच है, उसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है, कि हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस रिपोर्ट के थ्रू, या ये कि आप क्या सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए। जब आप किसी को कोई रिपोर्ट या परफॉर्मेंस देते हैं वो आपसे कुछ सवाल करते हैं, ये उसी पे बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद है जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट में ये है कि हमारे पास एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 6 एलिमेंट्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन, मेथड होता है, फैक्ट होते हैं, डिस्कशन कि हमने किस तरह से फैक्ट को कलेक्ट किया है, डिस्कशन क्या हुई है, कंक्लूजन क्या है और रिकमेंडेशंस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसमें आपने देखना होता है कि जो रीडर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं, किस एग्जांपल से आप उसको वेरी कर सकते हैं और आप उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसमें आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है ताकि जो आपकी रिपोर्ट है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सके। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, कि अगर आपने कोई रिपोर्ट तैयार की है या आप तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें आप मेथड्स को सजेस्ट करते हैं, या कोई एग्जांपल या कुछ कोड करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप मेथड सजेस्ट करते हैं। अगर आपने किसी बुक से या किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से या कहीं से भी डाटा वगैरह कलेक्ट किया तो आप उसको क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं, ठीक है। आप उसको रेफ़र करते हैं कि मैंने यहाँ से डाटा सेलेक्ट किया, यहाँ से डाटा उठाया है, ठीक है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन किसी एक्सपेरिमेंट या सर्वे से या कुछ टेक्निक से कलेक्ट किया है तो आप क्या करते हैं, आप उसको शो करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फैक्ट्स। फैक्ट्स जो होते हैं वो आपकी रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि आपने उसको अंडरलाइन करके एक सिस्टमेटिकली शो करवाना होता है। फैक्ट्स इस चीज़ पे मबनी होते हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया वो देते हैं, उसको सही तरह से शो करवाते हैं कि आपने लोगों से क्या कलेक्ट किया है, जो भी मेथड आपने चूज़ किया उससे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन। डिस्कशन क्या होती है, ये होती है कि आपने फैक्ट्स के बाद डिस्कस करना होता है कि आपने क्या प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, क्या फैक्ट्स आपने फाइंड आउट किए हैं, इसको आपने डिस्कस करनी होती है, ठीक है। अपनी राय देनी होती है, कुछ रीडर की जो राय होती है जो लोगों से कलेक्ट की होती है कुछ वो कोट करनी पड़ती है आपको, ताकि आपको पता चले कि सिग्निफिकेंटली आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो रेलिवेंट और इरेलीवेंट मटेरियल उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कंक्लूजन्स। इसमें एक जनरल स्टेटमेंट होती है आपकी तरफ से, आपने आपकी पूरी रिपोर्ट को करना होता है, क्या कहते हैं, कंक्लूड करना होता है। और उसके बाद हमारे पास रिकमेंडेशन, क्लियन के बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है
कंक्लूजन को ग्रो आउट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन देना होता है। सिस्टमेटिकली आपने उनको बताना होता है कि आप कौन कौन से मेथड फॉलो करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अ नोट अबाउट समरीज़, ठीक है। उसमें जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती है बहुत ज़्यादा, उसके एंड पे एक पूरी रिपोर्ट को समराइज़ किया होता है एक पैराग्राफ में, ठीक है। पूरी रिपोर्ट को का जो मेन आइडिया होता है, कंक्लूजन होता है, उसको कंक्लूड किया होता है, यानी कि उसको कंसाइजली डिस्क्राइब किया होता है। उससे क्या होता है, उसमें जो डिसीजन मेकर लोग होते हैं उनको ईजी होता है वो उस रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करने में, उसको समझने में, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।